हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो डीजल इंडिया के डीएस सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रैक्टर सॉफ्टवेयर के बारे में। यदि आप ट्रैक्टर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे हम ट्रैक्टर में प्लेलिस्ट कैसे बना सकते हैं। बट मैं आपको प्लेलिस्ट के साथ आपको बहुत सारी एडवांस लेवल की चीज़ें सिखाने वाला हूँ। जैसे कि मैं आपको कुछ सिचुएशन बताता हूँ। जैसे कि आपके पास बहुत सारी प्लेलिस्ट होती है, बट आप एक ऐसी कोई प्लेलिस्ट होती है जिससे आप बार बार प्ले करते हैं। तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि वह प्लेलिस्ट आपके एक बार में ही आपके ओपन हो जाए और आप प्ले करना शुरू हो जाए। इसके अलावा हम प्रिपरेशन प्लेलिस्ट कैसे बना सकते हैं, प्रिपरेशन प्लेलिस्ट से क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको कुछ बताता हूँ। जैसे कि आपके बहुत सारे सॉन्ग हैं, बट आपको पता है कि आपको इसके बाद आपको यही प्लेलिस्ट पे आपको सॉन्ग प्ले करने हैं। तो वह प्लेलिस्ट हम कैसे बना सकते हैं कि आपके सॉन्ग बिल्कुल आप जो प्ले करना चाहते हैं वही हो। तो मैं आपको यहाँ भी चीज़ें बताऊँगा। इसका यूज़ आप आपके क्रूज़ मोड पर भी कर सकते हो। यदि आपको क्रूज़ मोड के बारे में नहीं पता तो मैं आपको अलग वीडियो में आपको बता दूंगा। इसके बाद हम ऐसे क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपने कोई भी प्लेलिस्ट प्ले की है, कोई भी सेट प्ले किया है किसी दिन, तो आप उसे प्ले करके आप वहाँ प्लेलिस्ट को ढूंढ के आप उसे कैसे प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ भी बताऊंगा। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे गेस्ट ऐसे होते हैं, यदि आपने कोई भी सेट अच्छा प्ले किया हो तो वहाँ क्या बोलते हैं, मुझे यह सॉन्ग चाहिए, यह प्लेलिस्ट चाहिए। तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप पूरे प्लेलिस्ट को टेक्स्ट में बदल सकते हैं और आप उसे सेव करके दे सकते हैं आपके गेस्ट को। तो मैं आपको यह प्लेलिस्ट भी बना के दिखाऊंगा और यह टेक्स्ट को सेव करके भी दिखाऊंगा। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है, आज हम बात करने वाले हैं प्लेलिस्ट के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ मेरे पास सॉफ्टवेयर है ट्रैक्टर स्केच प्रो। बट यदि आपका ट्रैक्टर एली है या प्रो है तो भी आप यह वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये सबके लिए सेम होने वाला है। बट यदि आपके मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैक्टर एली में कम कुछ आपको देखने को मिलता है तो वह भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मेरे पास दोनों ही सॉफ्टवेयर हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमारे पास प्लेलिस्ट का ऑप्शन यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर कोई भी प्लेलिस्ट बना लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक फोल्डर बना लेता हूँ। जैसे कि मैं फोल्डर क्यों बना रहा हूँ, तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई भी आप हिप हॉप के सॉन्ग प्ले कर रहे हो, या आप क्या कर रहे हो, हाउस के सॉन्ग प्ले कर रहे हो, या आप हाउस के लिए कोई प्लेलिस्ट बना रहे हो। ठीक है, तो आपने हाउस की प्लेलिस्ट बना ली। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाउस। ठीक है, मैंने यहाँ हाउस लिख दिया है। तो अब जैसे कि आप यहाँ ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है इसका फोल्डर हाउस। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप डिफरेंट टाइप के आप हाउस सॉन्ग के प्लेलिस्ट बना सकते हो। मतलब कि आप डीप हाउस की अलग बना सकते हो, टेक हाउस की अलग बना सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर प्लेलिस्ट डाल के लिख देता हूँ, या मैं कोई भी एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ डीप हाउस। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो हम इसे ओपन करते हैं तो इस टाइप की आपको प्लेलिस्ट बनती हुई दिखेगी। अब इसके अंदर आप जितनी भी हाउस की प्लेलिस्ट होगी आप बना लेंगे। तो यहाँ पर आप जब भी ओपन करेंगे तो आप प्लेलिस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप सॉन्ग कैसे डालेंगे, आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ एक्सपोर्टर पर जाकर आपकी हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या आपकी जो भी हार्ड डिस्क है, आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हैं, इंटरनल कर रहे हैं, तो आप यहाँ से करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं इस प्लेलिस्ट पे। बट मेरे पास यहीं पर एक कोई सी प्लेलिस्ट है, मैं उससे ही करने वाला हूँ। बट आपको याद रखना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास एनालाइज सॉन्ग होने चाहिए। ठीक है, उससे आपके लिए फ़ायदे में रहेगा और आपको पता लगता रहेगा कि आप किस टाइप से आपके सॉन्ग आपको रखना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे सॉन्ग एनालाइज हैं, बट यहाँ पर एक नहीं है। यदि आपके पास सारे ही सॉन्ग एनालाइज नहीं है तो आप एक साथ कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और शिफ्ट दबा के सबसे नीचे क्लिक करता हूँ, तो ये सारे सॉन्ग मेरे पास सिलेक्ट हो चुके हैं। अब इसका आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एनालाइज का, यहाँ पर देख सकते हैं। बट मुझे एक ही करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर मुझे ऑप्शन देखने को मिलता है एनालाइज का। बट जब भी आप एनालाइज करते हैं सॉन्ग को तो आपको डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ऑल पर भी कर सकते हैं, बट आपके पास स्पेशलिटी रहती है। जैसे कि मैं इस पर स्पेशल पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैं वीपीएम पर क्लिक करता हूँ तो आपके पास डिफरेंट टाइप के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे कि आप कभी भी डीजेइंग प्ले करते हैं, आपको टाइम हो चुका है तो आपको पता ही होगा, जब भी आप सॉन्ग प्ले करते हैं तो 70 या 68 से 135 140 तक के ही करते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है यह हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है इसको एनालाइज करने का। आप इन सारे ऑप्शन को भी चूज़ कर सकते हैं, बट आप याद रखिएगा, जैसे कि आप 98 से 195 के बीच में करते हैं तो 98 के जितने भी कम सॉन्ग रहेंगे बीपीएम के वह डबल हो जाएंगे। मतलब कि आपके पास कोई 68 होगा तो वह डबल हो चुके होगा और वह आपके लास्ट में आ जाएगा। तो इसलिए मेरा जो बेस्ट ऑप्शन है आप इस पर ही क्लिक करिएगा।
इसके अलावा आप सेट बीट ग्रिड कर सकते हैं, इसके अलावा की पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास जल्दी हो रही है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग पर क्लिक कर सकते हैं। बट इसमें क्या प्रॉब्लम रहती है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको एक वार्निंग ऑप्शन आता है, इसमें लिखा रहता है इंक्रीज्ड CPU लोड, डू नॉट यूज़ इन ए लाइव सिचुएशन। जब भी आप कोई भी लाइव यूज़ करते हैं, ठीक है, आप प्लेइंग कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं साथ में एनालाइज भी कर लूँ, तो उस टाइम पर आप यह मत कीजिएगा। बट यदि आप लाइव यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। बट मैंने लाइव में बहुत टाइम इसे यूज़ किया है, ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम मेरे साथ आई नहीं है। बट इसके बाद भी आपके पास यह वार्निंग देखने को मिलती है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी मैं कोई भी प्ले नहीं कर रहा हूँ तो मैं इसे वार्निंग पर ओपन ही रहने देता हूँ और मैं इस पर ओके करता हूँ। जैसे मैं उसे ओके करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं यह एनालाइज हो रखा है, ठीक है। तो ये हमारे सॉन्ग एनालाइज हो चुके हैं। अब इसके अलावा आपको क्या करना है, जैसे कि हमें यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी जितने भी सॉन्ग है इसे हमें हमारी जो प्लेलिस्ट है इस पर करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं यह हमारे पास इतने सॉन्ग हमारी यहाँ प्लेलिस्ट पर आ चुके हैं। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको और भी स्पेशली बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि मैं कोई भी फोल्डर खोलता हूँ, ठीक है, तो आपके पास कितने सारे फोल्डर जाते हैं। बट आपको पता है कि आप कुछ ही प्लेलिस्ट है जो सबसे ज़्यादा बार प्ले करते हो। तो आप क्या कर सकते हो, आप जैसे कि यह प्लेलिस्ट है, ठीक है, अब हम इसे क्या कर सकते हैं, इस पर उठा के आप यहाँ पर कोई भी, जैसे कि मुझे यहाँ रखना है तो आप इसे यहाँ पर कर दीजिए। तो आपको अब यहाँ पर कोई ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं होगी, आप इसे यहीं पर असाइन कर दिया। तो जब भी आपको जाना है आपने यहाँ पर क्लिक किया, जैसे कि आप कहीं भी कोई भी प्लेलिस्ट पर हो, आपने यहाँ पर क्लिक किया तो आप अपनी प्लेलिस्ट पर आ जाएंगे। तो मुझे यहाँ बहुत बेस्ट ऑप्शन देखने को मिलता है। तो गाइज अब हम प्लेलिस्ट रिलेटेड एक और फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ हमारे पास हिस्ट्री का ऑप्शन है। तो आप जो भी सॉन्ग प्ले करेंगे आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं मैंने इतने सॉन्ग प्ले किए हैं अभी, ठीक है। बट यदि आप रोज प्ले करते हैं तो यहाँ डेट भी लिखी आ जाएगी और उसमें आप कौन डेट पर आपने कौन से सॉन्ग प्ले किए हैं वह आपके पास सारे लिखे आ जाएंगे। जैसे कि आप किसी दिन अच्छा सेट प्ले करते हैं तो यहाँ उसे आप जाकर आप प्लेलिस्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और बेस्ट ऑप्शन देखने को मिलता है इसमें। जैसे कि मेरे साथ बहुत होता है, आपके साथ भी हुआ होगा, आपके गेस्ट आपसे सॉन्ग मांगते हैं, आपसे प्लेलिस्ट मांगते हैं, तो आप इसे टेक्स्ट के रूप में आप दे सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद आप सेव एज वेब पेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि देख सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ क्या क्या रखना है, आपको लेवल रखना है, जेनर रखना है और टाइटल का ट्रैक रखना है, ठीक है। आप टाइटल रखना है तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे एक एक करके काट दीजिए और सिर्फ आप उस पर ही क्लिक रखिएगा जिस पर आपको जो आपको गेस्ट को आपको देना है, ठीक है। जैसे कि मुझे सिर्फ इतनी चीज़ें देनी है, आपको जो देना हो आप दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेस्टिनेशन पर जाएंगे, आपको कहाँ पर रखना है उसे आप डेस्कटॉप पर रख सकते हैं और इसे चूज़ करेंगे। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसे ओके कर दूँगा, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ हमारे पास पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर बनी हुई देखने को मिलती है। मैंने 3 सॉन्ग प्ले किए थे तो आपके यहाँ पास 3 सॉन्ग आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से आप अपनी जो प्लेलिस्ट है वहाँ शेयर भी कर सकते हैं इसके द्वारा। तो मुझे लगता है यहाँ भी हमारे पास बेस्ट ऑप्शन देखने को मिलता है। बट यदि आप ट्रैक्टर एली सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो इसमें आपको यह फंक्शन देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास ट्रैक्टर एली सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे तो आपको कोई भी हिस्ट्री का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो यह हमारे पास एक कम फीचर देखने को मिलता है ट्रैक्टर एली में। इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन लिस्ट के बारे में। यह हमारे पास हर सॉफ्टवेयर में देखने को मिलता है, ट्रैक्टर एली हो, स्केच प्रो हो या प्रो हो, ठीक है। तो हम देखते हैं, जैसे कि हम जाते हैं कोई भी प्ले लिस्ट पर, तो यहाँ पर हमारे पास प्ले लिस्ट यहाँ पर है। तो ये हमारे पास सारी प्ले लिस्ट है। यह हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ भी हमारे पास सारी प्लेलिस्ट है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ प्लेलिस्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसे राइट क्लिक करेंगे और सिलेक्ट एज प्रिपरेशन लिस्ट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप इसका साइन देख सकते हैं। इसके अलावा आपको सॉन्ग्स पर देखना है तो येलो कलर के डायमंड आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ प्रिपरेशन लिस्ट बन चुकी है। आप इसे यहाँ से यहाँ भी असाइन कर सकते हैं, या आपके ऊपर है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं प्रिपरेशन लिस्ट में, फंक्शन क्या है। तो जैसे कि कभी कभी आपको पता है कि आप क्रूज मोड यूज़ करते हैं। यदि आपको क्रूज मोड नहीं पता, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो जैसे कि आपको यह सॉन्ग आपको सबसे ऊपर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ले जाके इस सॉन्ग को सबसे ऊपर रखेंगे या आप सेकंड नंबर पर डाल दीजिए। तो यह आपके ऊपर है आपको सॉन्ग को कहाँ पर रखना है। तो इस तरह से आप अपनी प्लेलिस्ट को बना सकते हैं, यह आपके ऊपर है। फिर यह इससे कोई डिपेंड नहीं होता कि आपका कोई भी आपका VPM कितना ज़्यादा है कम है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपके हिसाब से आप अपनी प्लेलिस्ट बना सकते हैं। या आपको ऑटोमिक्स का ऑप्शन पता हो तो आपको पता होता है कि आपने प्लेलिस्ट प्ले करके छोड़ दी तो आप यहाँ पर डायरेक्ट सॉन्ग को एक के बाद एक प्ले होते रहेंगे आपके हिसाब से, आप जैसे प्लेलिस्ट बना के चले जाओगे। तो यहाँ भी हमारे पास बहुत अच्छा प्लेलिस्ट में ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं, या आप यहाँ सोच रहे हो कि हम यहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं प्लेलिस्ट, तो बिल्कुल आप प्लेलिस्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे,
आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास ट्रैक्टर स्केच प्रो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट प्लेलिस्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका टाइटल पूछता है, ठीक, क्या रखना है आपका टाइटल, और उसके बाद आपसे पूछता है आपको कहाँ पर एक्सपोर्ट करनी है। तो हम यहाँ पर जाते हैं और हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना देते हैं और हम यहाँ लिख देते हैं ट्रायल, ठीक है, और हम इसे क्रिएट कर देते हैं। तो ट्रायल लिख चुका, हम इस पर चूज़ कर देते हैं और हम इसे ओके कर देते हैं। तो ये हमारी जो प्लेलिस्ट है वह एक्सपोर्ट हो चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमारे पास ट्रायल फोल्डर है, ठीक है। हम इसे ओपन करते हैं तो ये हमारे पास जितने भी प्लेलिस्ट पर सॉन्ग थे यह आपके आ चुके हैं। बट आप यहाँ मुझसे पूछेंगे कि आप BPM इसके साथ आए हैं कि नहीं आए, तो बिल्कुल BPM आए हैं। जब भी आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और आपके ट्रैक्टर की प्लेलिस्ट पर आप यहाँ पर ट्रैक्टर पर क्लिक करेंगे तो आपको बार बार एनालाइज करने की सॉन्ग ज़रूरत नहीं होगी। आप इस पर क्लिक करेंगे तो एनालाइज करे हुए सॉन्ग आपके पास आएंगे। बट यदि आप मुझसे पूछते हैं हम यदि पेन ड्राइव है हमारी उस पर एक्सपोर्ट करते हैं इन सॉन्ग को, तो वहाँ पर हमारे पास जो जैसे कि आप रिकॉर्ड बॉक्स में बना लेते हैं पेन ड्राइव को एक्सपोर्ट करके, तो इसमें वह चीज़ होगी कि नहीं होगी? तो नहीं होगी, क्योंकि यह सिर्फ आपके ट्रैक्टर के लिए ही बनी है, आपके ट्रैक्टर की प्लेलिस्ट के लिए ही बनी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। सो गाइस, मुझे लगता है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। यदि आपके में कोई भी सवाल हो, सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। यदि आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे आप तक मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू।